बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो एशिया कप के हवाले से बड़ी जो बातें हैं वो गर्दिश करती दिखाई दे रही हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें एशिया कप के हवाले से तो आज बाकायदा तौर पर जो हमारे ज़राए हैं वो जे शाह जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है और इसमें ये बाकायदा तौर पर एक मीटिंग रखी है। निजी होटल में ये मीटिंग मुनक्किद होगी जिसमें 4 ममालिक के जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे इस मीटिंग का और उनमें जो है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और यूएई अगर हम बात कर लें तो इन सारी सूरत-ए-हाल में जो मेज़बानी करने वाला मुल्क है एशिया कप का पाकिस्तान, उसके जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजम सिटी, उन्हें मदऊ नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें एक अफसोसनाक खबर आज खेलों के हवाले से सामने आई है और वो ये कि मोहम्मद बिलाल जो स्नोकर चैंपियन भी थे और साथ साथ एशियन चैंपियनशिप जो है एशिया में जो मुनक्किद होती थी रेड 10 के वो चैंपियन भी रह चुके थे, आज दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए। तो एक अफसोसनाक खबर खेलों के हवाले से ये भी थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें 34वें नेशनल गेम्स का इनेकाद कोयटा में जारी है और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ये मुनक्किद हुआ, लेकिन खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आई हैं जिसमें अगर पाकिस्तान की जग हसाई होती हुई नजर आई है पूरी दुनिया के अंदर है। अगर हम रस्साकशी की बात कर लें तो मैदान जंग बनता दिखाई दिया, ये ग्राउंड जहां पर रस्साकशी के मुकाबले हो रहे थे लेकिन उसके बाद आपस में ही खिलाड़ी जो है उलझते हुए दिखाई दिए। और उसके साथ साथ कल ये वाकया पेश हुआ और आज एक और वाकया जो है हमने जूडो कराटे में भी देख लिया जहां पर जूडो कराटे में भी यही सूरत हाल पेश हुई। यकीनन एक अच्छा इवेंट जो 19 साल के बाद कोयटा में मुनक्किद हो रहा था लेकिन मुतनाज़ा और बहुत से तनाज़ों के साथ शायद हम समझते हैं कि इसका अख्ताम होगा, क्योंकि अगर कराची की बात कर लें और सिंध की बात कर लें तो सिंध का भी यही सूरत हाल रही है। इस सूबों के हवाले से जब मार्च पास इस इवेंट की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हो रही थी तो वहां पर जो हमने देखा कि जो सिंध का फ्लैग है, जब सिंध का दस्ता मार्च पास करता हुआ जा रहा था तो सिंध का फ्लैग मौजूद नहीं था, साथ साथ कौमी नगमा उस वक्त नहीं बजाया जा रहा था और उसके साथ साथ खिलाड़ियों को मसाइल भी बहुत ज़्यादा दरपेश दिखाई दिया। उसमें हम अगर बात कर लें तो खिलाड़ियों को जहां पर ट्रैक सूट भी मुकाबले शुरू होने से 2 से 3 घंटे कबल दिए गए और उसके साथ साथ जहां मैचों का इनेकाद हो रहा था वहां पर भी मसाइल थे, वहां पर पानी की कमी थी। उसके साथ साथ खिलाड़ियों को जहां पर रिहाइश के लिए रखा गया था वहां लाइट के भी मसाइल होते दिखाई दे रहे। तो खिलाड़ी कहां से परफॉर्म करते बजाय इसके कि सूबों के खिलाड़ी परफॉर्म करते। हमने देखा कि वहां पर जो डिपार्टमेंट की टीमें थी वो अब तक जो है ये जो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ 34वें नेशनल गेम्स उसमें हावी होती हुई दिखाई दी। अगर 4 डिपार्टमेंट की बात करें पाकिस्तान आर्मी, वापडा, नेवी और पाकिस्तान रेलवे की, तो इस इवेंट के अंदर चारों ही टीमें जो है मुख्तलिफ मेडल हासिल करती दी गई और तमाम में सबकत पाकिस्तान आर्मी ने हासिल की। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान शाहीन और जिम्बाब्वे का मैच जो है इस वक्त जारी है और इस मैच के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बड़े जबरदस्त रन स्कोर करती हुई दिखाई दी है जिम्बाब्वे की टीम और इस दूसरी इनिंग का भी खेल होना है जहां पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है। लेकिन एक दफा फिर हमने देखा कि इस टूर्नामेंट के अंदर और इस सीरीज के अंदर हमने मुतअद्दिद कप्तान तब्दील होते हुए देखे और आज फिर एक कप्तान तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। पिछले मैचेस में पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी जो है हमने देखा कि बाकायदा तौर पर जो सौंपी गई थी इमरान भट्ट के हवाले की गई थी, लेकिन इमरान भट्ट तो क़यादत करते नहीं दिखाई दिए। उसके बाद जब वो टीम में शामिल हुए और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ही लो क्वालिटी की हो गई और उसके बाद हमने उसको देखा कि वो परफॉर्म भी करने से कासिर आए। फिर उन्होंने जब कप्तानी का सेहरा दूसरे तलत हुसैन को दिया तो हुसैन तलत ने भी यही सूरत हाल रही, हुसैन तलत भी परफॉर्म करने में नाकाम रहे। फिर हमने देखा कि छठे मैच में आज कप्तानी का ताज जो है कामरान गुलाम अदा कर रहे हैं और कामरान गुलाम इस मैच की कप्तानी आज की कर रहे हैं और लेकिन एक बड़ा टारगेट है जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को दिया है। इस सारे सूरत हाल पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान विमेंस वनडे कप के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट जो है स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब, उसके साथ साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, बड़ा अच्छा तज्जिया करते हैं खेलों के हवाले से। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो आज एक बहुत बड़ा शायद स्नोकर के लिए धचका हम कह सकते हैं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा स्नोकर प्लेयर 37 साल की में जो है दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद बिलाल इंतकाल कर गए।
क्या कहेंगे मोहम्मद बिलाल के हवाले से? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला मोहम्मद बिलाल को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, इसलिए कि इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो ज़ाहिर है मतलब बहुत कम पैदा होते हैं। उनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से था और कल रात उनको जो है वहाँ पे दिल का शदीद दौरा पड़ा था और ज़ाहिर है फिर वो सरवाइव नहीं कर सके और खालिक हकीकी से जा मिले। 2016 में वो जो थे नेशनल चैम्पियन बने थे और उसके बाद भी वो नेशनल सतह पर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे और उसके साथ साथ 2018 और 19 में जो दोहा में मतलब एशियन स्नोकर के मुकाबले हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था और वो ऑन एंड ऑफ मतलब नेशनल जो चैम्पियनशिप थी या जितने भी दीगर मतलब मुकाबले हो रहे थे उसमें वो कोई ना कोई उनकी परफॉर्मेंस जो थी मेडल्स के साथ थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्नोकर जो मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान का वो खेल है जिसमें पाकिस्तान ने जो है एशियन सतह पर भी टाइटल जीते हैं और वर्ल्ड मतलब सतह पर भी पाकिस्तान ने टाइटल जीते हैं और स्नोकर के आलमी सतह पर जैसे कि आपने देखा कि 1994 में पहला टाइटल जो था वो मोहम्मद यूसुफ ने, फिर उसके बाद और भी मतलब आते रहे, ख़ास तौर से बाद में जो है आसिफ उन्होंने, और उससे कबल भी ऑन एंड ऑफ हमारी परफॉर्मेंस जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही। और मोहम्मद बिलाल की जब से वो उन्होंने कदम रखा इसमें स्नोकर में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार थी। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा धचका है और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। बिल्कुल जावेद साहब, क्या कहेंगे स्नोकर प्लेयर के हवाले, मोहम्मद बिलाल के हवाले से? बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है स्नोकर के लिए। स्नोकर के जितने भी फैंस हैं आज बहुत उदास हो गए क्योंकि मोहम्मद बिलाल की बहुत सी खिदमत थी पाकिस्तान के लिए और उन्हीं की वजह से मंडी बहाउद्दीन जैसे छोटे शहर में जो है स्नोकर का फैलाव हुआ, वहाँ से और प्लेयर ऊपर आए और हम तो यही दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके जो लाहिकीन हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अब जो उनके लाहिकीन हैं उनके अगर कोई कंपलसेट कर सकता है तो ख़ासकर हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त होगी कि उनके जो रह गए मियाँ बीवी उनके साथ ताउन किया जाए। हाँ बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है क्योंकि अगर हम देखें तो माजी में भी अगर जिस तरह वेलफेयर खिलाड़ियों के हवाले से बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मौके पर सेटबैक करना और खिलाड़ियों के, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले हॉकी प्लेयर शकील अब्बासी के हवाले से भी खबरें सामने आई थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये भी कहा माशी हालात उनके सही नहीं है। तो खेलों का अगर हम सिर्फ देख लें तो पाकिस्तान में फ्यूचर अगर नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ क्रिकेट है। दीगर खेलों में शायद हमारी वो सख्त नज़र नहीं आती जहाँ प्लेयर मुस्तहकम होते हुए नज़र आए प्लेयर। असल में मोइन भाई यहाँ देखें एक ये फुकदान यकजहती का, आपस में अंडरस्टैंडिंग का, जो प्लेयर्स हैं वो आपस में अगर एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, मिलकर चले, जितनी भी एसोसिएशन है हमारे हर सूबे में उनको चाहिए कि अपनी प्लेयर्स की भी कोई वेलफेयर के लिए एसोसिएशन बनाए, गवर्नमेंट से जो उसके लिए फ़ंड लें, जो मकसद अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है प्लेयर्स को तो उनके लिए कम से कम ये है कि उनका लाइफ टाइम जो है मेडिकल तो अप्रूव करवा लें और जो है कुछ जो ग्रांट हो, अगर जैसे अभी बिलाल साहब का आपने सुना है कि उनकी डेथ हो गई तो कम से कम कुछ इतनी सी ग्रांट तो उन्हें मुहैया की जाए कि उसके जो बच्चे हैं वो तो मकसद जो है अपनी तालीम वगैरह जारी रख सकें। और ये कि स्नोकर की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उसने खिदमत अंजाम दी। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी ये है पाकिस्तान के अरबाब व अख्तियार है प्लेयर्स की जो है एक वेलफेयर के लिए अलग से फंड कायम किया जाए। रियाज साहब से भी इसी पे बात कर लेते हैं। रियाज साहब, जिस तरह खेलों के दगर वेलफेयर इदारे हर किसी में काम करते दिखाए, खेलों के हवाले से भी कोई वेलफेयर ऐसी नज़र नहीं आ रही जो काम करती दिखाई दे। अगर सिर्फ एक शाहिद खान आफरीदी है जो रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आफरीदी फाउंडेशन, उसके अलावा अगर कोई भी देख लें तो ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है जो खिलाड़ियों की हेल्प आउट करते हुआ नजर आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, वरना दुनिया में जो ममालिक हैं वहाँ पे मतलब हर शोबे में हर एक का ख्याल रखा जाता है और ख़ास तौर से मतलब ऐसे उसमें कि जब एक कोई कमाने वाला हो और वो दुनिया से चला जाए तो उनके ख़ानदान को पूरा मतलब ये कि कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जाता है और उनको मतलब ये कि जॉब वगैरह फराम की जाती है। हमारे इंडिविजुअल मतलब बेसिस पे बहुत से ऐसे इदारे हैं
बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है कि अगर वहाँ पे मतलब इस तरह से किसी का सरबराह का इंतकाल हो जाता है जो वहाँ काम कर रहा होता है, तो उसका अगर कोई बेटा मतलब तालीम होती है या जितनी भी तालीम होती है तो उस हिसाब से उसको मतलब करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि ऐसे वेलफेयर मतलब स्पोर्ट्स के लिए एक कोई ऐसी तंजीम होनी चाहिए कि जो मतलब उसमें बाकायदा उनको ये क्राइटेरिया रखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता उनके लिए ये कंपनसेशन होगा, और जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली उनके लिए ये होगा, जिन्होंने कौमी सतह पर अपनी खिदमात पेश की है, जिन्होंने सूबाई सतह पर या रीजन सतह पर। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। और देखें चाहे वो मतलब बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो या मतलब छोटे से छोटा खिलाड़ी हो, लेकिन जो मतलब जिस माशरे में रह रहा है, दुनिया में रह रहा है, महंगाई और जो कीमतें हैं वो सबके लिए एक हैं। तो आजकल के दौर में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि घर का एक अगर कमाने वाला और वो चला जाए तो फिर सारी चीज़ें जो हैं मुश्किलात मतलब पैदा करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जितने भी इदारे हैं उनको भी चाहिए, और गवर्नमेंट की सतह पर देखें हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये कि गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ इस तरह से अरेंज कर सकती है और मतलब ऐसे कोई कवानीन बना सकती है जिसके ज़रिए ऐसे मतलब जो केसेस हैं उनको मतलब फ़ायदा, उनके जो लवाकिन हैं उनको फ़ायदा हो, या कोई बच्चा या बच्ची अगर कोई नौकरी के काबिल हो तो उसको डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान विमेन कप जारी है, क्या कहेंगे इस कप के हवाले से? जहाँ नौजवान खिलाड़ी हम देखते हैं अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पे एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी T20 खेलना है। क्या तैयारियां आप देखते हैं कि ऐसे ग्रूम होते हुए खिलाड़ी नज़र आ सकती हैं? मोइन, जिस तरीके से ये वुमेंस कप शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है स्टेट बैंक के ग्राउंड पे, ये मकसद ये बहुत अच्छा है। जो आगे के हमारे मैचेस आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जिस तरह से लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, और आपको पता है अब जो है सिलेक्टर ने भी ग्राउंड में जाना शुरू कर दिया है स्टेट बैंक के ग्राउंड में, आपको पता है कि वो भी बैठे हुए थे कोचेस के साथ। तो ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूं कि इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती जिस तरह से कंटिन्यू उन्होंने 2 टूर्नामेंट करवा दिए। बिल्कुल कंटिन्यू 2 टूर्नामेंट करवा दिए और सिलेक्टर खुद मौजूद होते हैं, हेड कोच मौजूद होते हैं, यकीन खवातीन वुमेन्स टीम के, और मैच को बाकायदा तौर पर देख रहे थे, खिलाड़ियों की जांच पड़ताल भी करते नजर आ रहे हैं। और सिलेक्टर्स अगर ग्राउंड में मौजूद हो तो उनको ज़्यादा आसानी हो जाती है प्लेयर्स को चुनाव करने में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात कर रहे थे हम, खासकर पाकिस्तान विमेंस वनडे कप के हवाले से, और उसके साथ साथ हमने जो स्नूकर के खिलाड़ी है मोहम्मद बिलाल जिनके आज इंतकाल हुआ है उस हवाले से भी बात कर रहे थे, या और उसके साथ साथ हमने बात की खासकर क्रिकेट के हवाले से। तो जहाँ पर क्रिकेट एक फ़ैशन है पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर हम देखते हैं बहुत से मसाइल एशिया कप के हवाले से भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो रियाजुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं एशिया कप के हवाले से। रियाज साहब, आज हम देखते हैं कि जो हमारे ज़राए वो ये कह रहे हैं कि आज IPL का फाइनल कल खेला जाना है, लेकिन तमाम ही बोर्ड के 4 ममालिक के सरबराह जो क्रिकेट बोर्ड के हैं उनसे जी शाह की मीटिंग होनी है निजी होटल में। क्या कहेंगे? और लेकिन मेज़बानी तो हम कर रहे हैं, हमें ही मदू नहीं किया, ये क्या अलमिया है? देखें, भारत ने तो इंटरनेशनली जितने भी स्पोर्ट्स में हैं उसमें हमें लेट डाउन करने का कोई मौका ज़ाया नहीं किया है। ये उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो मतलब ये कि ऐसे लोगों की तादाद हालांकि इंडिया में बहुत कम है, लेकिन ये कि जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है उसकी ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान को जो है आइसोलेट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि मतलब ये कि दुनिया जो है बड़ी वेल अवेयर है हर चीज़ से मुतालिक, और नौजवान जो हैं हर चीज़ों को समझते हैं, देखिए ना, अगर तो आप कोई जस्टिफिकेशन हो कि भाई एशिया कप मतलब आप नहीं आ रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन वैलिड कोई रीज़न हो तो वो तो समझ में आता है। एक ज़माने में था, छोटा एक परसेप्शन था और उसमें बहुत ज़्यादा हकीकत भी नहीं थी कि जी सिक्योरिटी के हालात सही नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ तो 2012-2013 में इंटरनेशनल पूरी क्रिकेट टीम आई थी, यहाँ पे मैचेस हुए थे, तो सिक्योरिटी का आप तो कोई मसला ही नहीं है। जब ज़ाहिर है इंग्लैंड
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आ गई, तो इससे बड़ी तो दुनिया में कोई टीमें नहीं है। एक एक दो दो मरतबा वो टीमें 25 साल के बाद आई हैं, तो कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम देखें, हम जो पहले माजरत खाना रवैया अख्तियार करते थे, हम बैकफुट पे चले जाते थे, उसी का तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं आज कि मतलब हमें जो है एशिया कप तक के लिए महदूद कर दिया। हम हाइब्रिड मॉडल पे मतलब ये कि आ गए, उनके कहने पे मतलब ये कि चलो भाई आपके सारे मैचेस बाहर होंगे। अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि जी दुबई में होगा, बांग्लादेश में होगा, श्रीलंका में या इंग्लैंड में होगा। लेकिन ये कि आपको मतलब ऐसे मसाइल में उन्होंने घेर दिया है ला के कि आपको अपनी फिक्र लगी, फिर आपने माजरत खाना रवैया, फिर आपने उनकी मिन्नत समाजत की, फिर आपने उनको हाइब्रिड मॉडल पेश किया। अच्छा, जब हाइब्रिड मॉडल पे वो इस शर्त पे तैयार होंगे कि आप उन्हें लिख के देंगे, इंश्योर करेंगे कि वर्ल्ड कप में इंडिया आए, वो वर्ल्ड कप के हवाले से हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लाके तो एक बड़ा अच्छा मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर इसी तरह से हम चलते रहे तो वो हमें हमेशा मतलब बैकफुट पे करते बिल्कुल रहेंगे। हमें बैकफुट पे करते दिखाई देगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड से मोहसिन मेहदी ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं एशिया कप के हवाले से। मोहसिन मेहदी, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, एशिया कप जो है कैसा देखते हैं? क्योंकि अब शायद जिस तरह आज हमारे भी जो जराए हैं वो तैयार, बोर्ड की जो सरबराहान है वो आज जे शाह से एक निजी होटल में मुलाकात भी करेंगे। कल फाइनल के लिए भी उनको मदऊ किया गया है, जो आईपीएल का फाइनल खेला जाना है। उससे पहले ये जो है मीटिंग में ऐसा लगता है कि एक फैसला होता दिखाई दे रहा है। वो फैसला क्या है? क्या समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन हुकूमत पाकिस्तान में आने की इजाज़त दे देगी, या फिर जो है मुख्तलिफ न्यूट्रल मुकामात पर जो है मैचेस इंडिया खेलता हुआ दिखाई देगा? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम में। दूसरी बात, जहाँ तक एशिया कप की बात है, तो जाहिर है कि जिस तरह आपने बताया, और यही है कि आईपीएल का फाइनल होना है, फिर 4 बोर्ड्स के जो सरबराहान हैं वो मिलेंगे, उनको दावत दी गई है। तो सीधा सीधा इसमें भी आप अगर देखें तब तो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइसोलेट किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ भारत जो मौका मिला है वहाँ वहाँ भारत ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। यहाँ ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि मौजूद इस तरह मेरा एक बात को सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा बैकफुट पर दिखाई दिया है, और उसकी वजह ये नहीं है। आप कह रहे हैं बैकफुट पे दिखाई दिया है मोहसिन मेहदी, लेकिन ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पर आकर नजम सिटी खेलते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि नजम सेठी साहब या जो उससे पहले रमीज आगा ने जो बयान दिए थे वो सही भी थे, क्योंकि जाहिर है कि जैसे को तैसा वाली बात है कि अगर आप हमें आके दिखाएंगे तो कहीं कहीं फिर आपको भी आके दिखाना लाजमी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैकफुट पर ही आते रहें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब तक बहुत अच्छा स्टांस लिया है, पूरी तरीके से हम बैकफुट पर नहीं है, और अभी किसी को ये भी नहीं पता कि क्या फैसला होने जा रहा है। चहमक है कि हाइब्रिड मॉडल पर ये
बिल्कुल इसके बाद उसका फैसला होता हुआ भी दिखाई देता है। मोहसिन हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान शाहीन और जिम्बाब्वे के दरमियान जो है इस वक्त आखिरी वनडे मैच जारी है। एक अच्छा मैच हो रहा है सीरीज़ में। ओवरऑल हम देखें तो एक चीज़ समझ में नहीं आई है मुझे भी, और शायद क्रिकेट के समझने वालों को भी शायद अब तक वो समझ में नहीं आ सकी कि पाकिस्तान शाहीन के लिए जब टीम का अनाउंस होता है, जो 16 रुकनी स्क्वाड होता है, उसमें कप्तान इमरान भट्ट का नाम आता है सामने। इमरान भट्ट क़यादत करते हैं पाकिस्तान शाहीन की 3 मैचेस के अंदर। फिर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक होती है, वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। क़यादत हुसैन तलत करते दिखाई देते हैं। हुसैन तलत भी परफॉर्म नहीं करते, उन्हें भी डगआउट पे बैठा दिया जाता है। और आज फिर आखिरी मैच के अंदर कामरान गुलाम कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला अब तक समझ में नहीं आए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाह रहा है, सेलेक्टर क्या चाह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या चाह रही है कि पाकिस्तान शाहीन की मुख्तलिफ एक ही सीरीज जो 6 मैचेस पर मुश्तमिल थी उसमें 3 कप्तान चेंज हो गए। शुक्रिया मोइन भाई, ये तो हमारे लिए बहुत ही खिफत का मकाम है कि देखें एक सीरीज़ आपकी इतनी अच्छी सीरीज़ चल रही थी, पता नहीं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपने इमरान को उठा के बाहर कर दिया। चले जी उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, आपने बाहर कर दिया, कोई रीज़न तो दें कि जी इस वजह से इसको हटाया। अब उसके बाद हुसैन तलत आ गया, हुसैन तलत ने भी कोई इतनी परफॉर्म नहीं किया। अब उसके बाद जो है कामरान गुलाम को अगर कप्तान बना दिया तो इसके भी क्रेडिट पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये चौथा वनडे चल रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इसके पास। 30-35 रन का प्लेयर है। अगर यही क्राइटेरिया रखा है चेंज करने का कि परफॉर्म बनेगा तो कप्तान अब आपको तो बना दिया जाएगा, यूसुफ के अलावा कोई देता हुआ नजर नहीं आ रहा। उमेर बिन यूसुफ वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप उठा के उससे बना दे कप्तान, तो फिर सही है जी। हम आपकी पॉलिसी समझ में आ रही, ये ना समझने वाली चीज है, ना समझने वाले बच्चों की तरह ये वहाँ क्रिकेट खेली जा रही क्या है। कहेंगे इस हवाले से आप, क्योंकि एक ही सीरीज 6 मैचेस की 3 कप्तान तब्दील हो गए। देखें शहजादा, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के खेलों में आप किसी भी टीमों को, किसी भी शुबे को उठा के देख लें, वहाँ यही कमोवेश है। लेकिन टेक्निकली मैं ये समझता हूँ क्रिकेट में बहुत कम ऐसा होता है, क्रिकेट में ऐसा देखने में नहीं आया। और ये इस तरह से जो होता है ना, इसका मकसद ये है कि उनकी लॉबीज काम कर रही होती हैं। तो इस चीज़ का बड़ा फुकदान है कि हम अपनी चीज़ों को सही वक्त पर मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते, और अगर उसको मतलब मेंटेन भी नहीं कर पाते। मेंटेन इसलिए नहीं कर पाते कि हमारा जो ये जो पूरा निज़ाम है ना, क्रिकेट का अपना जो निज़ाम है वो बहुत ही मतलब ये कि सॉफ्ट टाइप का है। और कोई भी मतलब ये कि इन्फ्लुएंशियल मतलब शख्सियत या लॉबी जो है वो मतलब अगर इंटरफेरेंस कर दे तो वो फिर कामयाब हो जाती है, इंटरफेयर कर दे कामयाब हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। हमें एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पहले से हम सारी चीज़ों को मतलब मैनेज करें, प्लान करें और उसके हिसाब से चलें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने यही सब कुछ करना था तो शाहनवाज धानी मेरे ख्याल से बेहतरीन चॉइस थी। उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रही है और उनको एतमाद देने के लिए मैं समझता हूँ उनको भी एक अच्छा साइन हो जाता है अगर वो, क्योंकि वो रेगुलर मैचेस खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहसिन मेहदी, जिस तरह मैंने दोनों से सवालात किए, एक ही सवाल के, एक सीरीज के अंदर 3 कप्तान चेंज हो गए। ओवरऑल अगर इस सीरीज की अब बात कर लें तो इस सीरीज के अंदर नौजवान 2 से 3 प्लेयर्स ने बड़ा मुतासिर किया है। और खासकर अगर उमैर बिन यूसुफ की नाम ना लिया जाए तो उनके साथ जाती होती दिखाई देगी। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उमैर बिन यूसुफ। उसके साथ साथ आमिर जमाल ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। शाहनवाज धानी उम्दा परफॉर्मेंस देते नजर आ रहा है। इमरान भट्ट जब कप्तानी से हटे, अगले मैच में इमरान भट्ट को खिलाया गया तो इमरान भट्ट ने जो है 64 रन की अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद फिर अगले मैच में फिर वही वैसी सूरत हाल उनके साथ दरपेश रही। ओवरऑल क्या कहेंगे इस सीरीज के हवाले से आप, जिस तरह इस सीरीज के अंदर 3 से 4 लड़कों ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाए, उनमें एक हसीबुल्लाह का नाम भी शामिल है। कासिम अकरम के लिए हम काफी आवाजें उठाते थे, कासिम अकरम भी उम्दा परफॉर्मेंस इस सीरीज के अंदर दिखाते हुए नजर आए। आपने कहा कि जो पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी हैं उनको होना मुतासर करें, लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे की कारकर्दगी भी बहुत ज्यादा देखने के लायक है कि जिस तरह उसने टफ टाइम दिया है पाकिस्तान शाहीन्स को। अगर आज के मैच की बात करें तो 385 रन करना, वो भी जैसे आमिर जमाल इंटरनेशनल खेल चुके हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, शाहनवाज बहुत मार पड़ी आज। 105 रन उन्होंने दिया आज के मैच में और आमिर जमाल को भी 89 रन पड़े 10 ओवर्स में। तो जिम्बाब्वे की कारकर्दगी भी कोई कम नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान की टीम की जो आप 3 मैचेस की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पैनिक हुए। जब पहला मैच ही शाहीन जो है वो जब जिम्बाब्वे ने अटैक किया है
कतई कलामी मोहसिन मेहदी कतई कलामी आपकी बात मैं कट कर रहा हूं कि जिस टीम का सरबराह का नहीं हमें पता हो तो वो टीम कैसे लीड करती नजर आएगी। सीरीज के अंदर तो आपने 3 कप्तान चेंज कर दिए। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, मैनेजमेंट का कप्तान नजर आया, पैनिक बटन आपने दबा दिया। तो मिसाल के तौर पे जिनको आपने चेंज किया एज ए कैप्टन, आप ये सोचें उन खिलाड़ियों का जो हौसला है वो कितना गिरा होगा कि एक मैच के बाद ही कप्तान चेंज हो गया। तो मतलब यहाँ पर कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा यही होता रहा है कि प्रोफेशनलिज्म से वहाँ दिखाया जाता है जहाँ मतलब अपनी कौमी टीम है वहाँ भी थोड़ी बहुत ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो ये शाहीन है, नायकीन है, यहाँ तो ऐसे ऐसे बहुत से इससे खाने हो जाते हैं जो कि इजीलियत भी नहीं बनती है, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं अगर उनको देखा जाए तो। और यही वाला मामला आपने बहुत अच्छा नुकता उठाया कि एक इम्पोर्टेंट सीरीज थी यंग लड़कों के हवाले से, जिम्बाब्वे गए थे आप, और वहाँ पर लड़कों को ग्रूम कर देना चाहिए था। ग्रूम ऐसी होता है कि एक चांस देकर आप किसी को ग्रूम नहीं करते। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबी सिस्टम होता है, पर्ची सिस्टम होता है, अपने लड़कों को कोचेस आगे निकालते हैं, कुछ को पीछे करते हैं, ये चक्कर चलता हुआ हमारे क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में दिखाई देता है। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि एक तो पैनिक बटन दबा, दूसरा मैनेजमेंट का फुकदान, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहिए जो भी मैनेजमेंट वहाँ गई, कोचेस गए, और इन कप्तानों को भी बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या कहकर हटाया गया या क्या ऐसी वजूहत हो गई कि इस सीरीज में 3 कप्तान जो है वो तब्दील करने पड़ गए, जबकि कोई भी अनफिट नहीं था, कोई किसी को कोई मसला दरपेश नहीं आया था। ऐसा मेरा तो नहीं ख्याल कि कभी माजी में किसी टीम के साथ हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान में ये पाकिस्तान क्रिकेट है। यही तो रियाज भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है और वो सब कुछ शायद आज भी हो गया। बिल्कुल, और आज का मैच में मुझे अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जा रही है, 4 आउट है और 20 ओवर में मेरा ख्याल है 200 से ऊपर रन चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। यंग लड़के हैं जैसे उमर बिन यूसुफ की आपने बात की, पॉजिटिव साइन है उनका, इमरान भट्ट ने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और ये वो लड़के हैं जो आगे जाके पाकिस्तान बिल्कुल है। जिस तरह अभी ये बात चल रही है वर्ल्ड कप से कबल या एशिया कप के लिए जो टीम मुंतखब होनी है मोहसिन, उसके लिए शायद उमर बिन यूसुफ ने जिस तरह परफॉर्म किया उनका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद ये कप्तानी अब तक मुझे भी समझ में नहीं आई है। इस कप्तानी पे तो बहुत से सवालिया निशानात उठते दिखाई देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कप्तानी पर जब टीम वापस आए तो आप लोग जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं, कवर करते हैं, पूछना चाहिए मीडिया को भी मामला के क्या इश्यूज थे। और जहाँ तक उमर बिन यूसुफ की कौमी टीम में आने की बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरा ख्याल है कि एशिया कप या वर्ल्ड कप तक इनको टीम में ये टीम में आ सकते हैं। मेरा ख्याल है टीम में जो आएंगे वो लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं या नजरों में होंगे, कप्तान बाबर आजम की भी और सिलेक्शन कमेटी की भी। हाँ, ये 2 बड़े इवेंट जब निकल जाएंगे, एक आपका जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में और ये एशिया कप, उसके बाद में भी कंसीडर किया जाए उमर बिन यूसुफ को, या और भी जो टैलेंट हमें दिखा था PSL में, लेकिन उनको जब मौका मिला अफगानिस्तान के खिलाफ तो वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह उनसे उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी, वो परफॉर्म नहीं कर सके। आपने कहा टीम सेलेक्ट हो चुकी है, यकीनन आपके भी जराए होंगे, उस जराए में शायद हमें भी ये बता दें कि सरफराज अहमद कहीं नजर आ रहे हैं आपको? बातचीत चल रही है सरफराज अहमद के हवाले से, उनको कंसीडर किया जा सकता है सेकंड विकेट कीपर के हवाले से, क्योंकि अगर आप बोर्ड में देखें तो बोर्ड में नजम सेठी है, वो हारून रशीद ने भी कुछ अंदिया दिया है सरफराज के हवाले से भी। बिल्कुल सरफराज, मैं वही आ रहा था कि हारून रशीद ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी इंडिया दिया था। और फिर देखिए सरफराज ही मैं समझता हूँ कि जो वनडे का आपका वर्ल्ड कप है उसमें बेटर चॉइस हो सकते हैं। आपने परफॉर्मेंस देखी है हारिस खान की भी, रिजवान नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, क्योंकि पहले वो भी कुछ मैचेस में फ्लॉप हुए थे, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन हारिस खान को अगर आप कंसीडर करेंगे, मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मोहम्मद हारिस की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो अगर आप उनको कंसीडर करेंगे एज अ सेकंड विकेट कीपर वनडे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने केपेबल हैं कि वनडे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उनकी जरूरत है। हाँ, सरफराज अहमद जो कि क्योंकि देखिए इंडिया में वर्ल्ड कप है, सरफराज अहमद स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने देखा टेस्ट मैचेस में भी जो उनका डेब्यू हुआ था, स्पिनर्स पे स्वीप उनका बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अगर वो आते हैं कौमी स्क्वाड में और उनको मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि इन विकेट्स पर, स्पेशली स्पिन विकेट्स पर, वो अच्छे खेल का मुजाहरा करते हैं। स्ट्राइक रोटेशन उनके पास है, स्ट्राइक रोटेट करने की सलाहियत है, बाउंड्रीज निकालते हैं, ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारे साथ ही रहिएगा मोहसिन, टेलीफोन लाइन पे
जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर हम बात करें नौजवान खिलाड़ियों की, उमैर बिन यूसुफ की, जिस तरह मैं भी बात कर रहा हूँ, मोहसिन भी बात कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि एशिया कप या वर्ल्ड कप के जो हतमी नाम है उनको जो इस स्क्वाड में हिस्सा जगह मिलती दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं उमैर बिन यूसुफ नज़र आ रहे हैं आपको इस स्क्वाड के अंदर जो एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए जाना है टीम? नहीं मोहन भाई, ऐसा मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे भी ये पता है, मेरे भी राय हैं, टीम तकरीबन सेलेक्ट हो चुकी है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं है। टीम का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टीम सेलेक्ट हो चुकी है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म भी कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि ये जो है ना उसमें कोई इन करेंगे। अगर बाबर आजम या मिक्की चाहे तो ही कोई इन हो सकता है, अगर परफॉर्मेंस पे भी जो अगर कहें ना कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता। टीम इनकी वही जो एक ग्रुप बना हुआ है, टीम सेलेक्ट हो चुकी है मेरी इतला के मुताबिक, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। सरफराज का भी जो था वो भी अब बिल्कुल मध्यम पड़ गया है, उसमें भी मुझे सरफराज नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान बोर्ड चाह रहा है वही टीम बनेगी। जो कप्तान असल आपको डायरेक्टर क्रिकेट जो है ना मिक्की आर्थर, टीम उसने सेलेक्ट कर ली है। कोई भी ऐसा लड़का नहीं आएगा जैसे नेशनल पाकिस्तान शाइन्स वहाँ परफॉर्म कर रही है या हमारी अंडर 19 खेल कर आई है। इनमें से इस मकसद जो आगे एशिया कप आ रहा है, इसमें अगर एक दो लड़कों को खिलाते, लेकिन वर्ल्ड कप की जो टीम है वो अलग ही शायद हो चुकी है। टीम हतमी तश्कील दी जा चुकी है और उसमें शायद जिस तरह मोहसिन भी कह रहे हैं, जावेद इकबाल भट्टी भी कह रहे हैं कि सरफराज का 50-50 चांस नज़र आ रहा है। थोड़ी सी बात अपनी कौमी खेल हॉकी की भी कर लें। आज बड़ा मार्का खेला जाना है, पाकिस्तान हॉकी का मैच है और वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ है। रिवायती हरीफ इंडिया आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेगी हॉकी में। और जहां पर हम देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी देखें इस टूर्नामेंट के अंदर, तो अब तक पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हैं और उम्दा परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। पहले मैच में 1-15 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में 0-9 से कामयाबी हासिल की। तो एक बड़ा मार्का आज रात 9 बजे खेला जाना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जूनियर एशिया कप हॉकी में। क्या कहेंगे आज एशिया कप हॉकी के हवाले से रियाजुद्दीन साहब? बड़ा ज़बरदस्त मार्का है दोनों टीमों के दरमियान और एज शायद पाकिस्तान को आज इस मैच में हासिल इसलिए दिखाई देता है कि 7 से 8 लड़के कौमी टीम का हिस्सा जो है वो इस टीम में मुंतखब हुए हैं और उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिस तरह कप्तान अब्दुल्ला है, सफियान है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म दी, हन्नान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो मतलब बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तान की टीम जो है उसको जीतना चाहिए। और जैसा कि आपने ख़ुद भी कहा कि पाकिस्तान की टीम में लकीली मतलब 7 या 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम की तरफ से खेल के अपने तजुर्बे में इजाफा कर चुके हैं। और जाहिर है वो जो एतमाद उन्हें वहाँ मिला है वो इस जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान को मतलब नज़र आना चाहिए। और पाकिस्तान की टीम देखें, पाकिस्तान की टीम ने चाइनीज़ ताइपे को 15 के 1 के मुकाबले में 15 गोल से हराया। इंडिया ने उसी टीम को 18 गोल से हराया। अच्छा, ओमान के साथ जो हमारा मैच हुआ था उसमें ओमान की टीम ने जो प्रैक्टिस मैच हुआ था वर्ल्ड का एशिया कप से पहले, 8 गोल उसमें हमारी टीम ने 3-1 से उनको जीता था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम मतलब 1 गोल हमारे खिलाफ हो गया था और यहाँ पे चाइनीज़ ताइपाई ने भी हमारे खिलाफ 1 गोल कर दिया और इंडिया की टीम ने उसको 18 गोल की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी टीम है इनको थोड़ा सा जो अपनी डिफेंस लाइन है उस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसलिए देखें इंडिया और पाकिस्तान के साथ इस एशिया कप में मजमूई तौर पर 7 मैचेस खेले गए। 7 में से 5 मैचेस जो है वो इंडिया ने जीते हैं, 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है और 1 मैच जो है वो बराबर रहा है। और ये ज़रूर है कि मतलब कि पाकिस्तान की टीम की वैसे जो अगर आप पोजीशन देखें या परफॉर्मेंस देखें तो वो बड़ी शानदार रही है, ख़राब नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जो मार खाती रही है वो स्टेमिना से और फिज़िकल फिटनेस से। और आप ये देखें फुटबॉल और हॉकी ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं क्योंकि रनिंग इसमें होती है, तो इसमें जो है ख़ास तौर से आपका स्टेमिना और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर आपका फ़िटनेस लेवल अच्छा है और फिज़िकल फिटनेस लेवल अच्छा है और आपकी मतलब स्टेमिना अच्छा है तो आपकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं आपके अंदर वो उनका मतलब उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैच के दौरान जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच जो है अच्छा होगा। पाकिस्तान को जो है मतलब ख़ास तौर से अपनी डिफेंस लाइन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, इसलिए कि वो कमज़ोर टीमें जो थी वो आपके ख़िलाफ़ अभी इसी उसमें 1 गोल कर चुकी हैं। तो उससे ये ज़ाहिर होता है अब इंडिया की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम है, सीजन टीम है और उनको हमसे ज़्यादा मैचेस मतलब इंटरनेशनली खेलने के मौके मिले हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें
पिछली तारीख के हवाले से तो भारत को एज हासिल है, लेकिन अगर मौजूदा टूर्नामेंट के हवाले से आप बात करें और मौजूदा टीम को हम देखें तो हमारी टीम को इसमें थोड़ा सा एज हासिल है। और मैं ही समझता हूँ कि आज हमारी टीम का जो मैच होगा ये मतलब एक अच्छा मैच होना चाहिए और इसमें जो है हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जीत जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इसलिए कि देखें हमारे ग्रुप में इंडिया की टीम है, जापान है, थाईलैंड है और चाइनीज़ ताइपे की टीम है। और जो ग्रुप बी है उसमें कोरिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, ओमान है और उज़्बेकिस्तान की टीम है। तो अगर हम यहाँ से नंबर 1 या नंबर 2 होते हैं अपने ग्रुप से तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कोरिया नंबर 1 है या मलेशिया, क्योंकि यही दोनों टीमें जो हैं वहाँ नंबर 1 नंबर 2 होगी। तो हमें ये मार्जिन और प्रोविज़न रखना चाहिए कि हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में तो पहुँचेंगे और सेमीफाइनल जब हम पहुँचेंगे तो हमारा या तो कोरिया से मैच होगा, अगर हम 2 नंबर पे आते हैं तो हमारा फर्स्ट की वो जो टीम होगी कोरिया मलेशिया उससे हमारा मैच होगा, यानी मलेशिया कोरिया से हमारा मैच होगा। और वो दोनों टीमें जो हैं वो काफ़ी अच्छी टीमें। लेकिन एक खुशगवार हैरत की बात यह है कि जो पाकिस्तान ने वार्म अप मैच खेला था अभी एशिया कप से, उसमें पाकिस्तान ने कोरिया की टीम को शिकस्त दी थी और उसमें काफ़ी मतलब टेनिस स्कोर किया था। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये एक मतलब एक ट्रैप भी करती हैं टीमें ना, जब वो मतलब वार्म अप मैचेस खेलती हैं तो अपने ऐसे खिलाड़ियों को उतारती हैं कि उनको मतलब जस्ट ग्रूम करें, हाँ ग्रूम करने के लिए बस ऐसी मौका दे दिया। लेकिन जो उनकी असल टीम और जो स्ट्रेटेजी है वो जो है एशिया कप के दौरान जो मैच होगा उसमें होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसा कि हमने वार्म अप मैच में जनूबी कोरिया को अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी है, तो अगर जनूबी कोरिया से हमारा सेमीफाइनल होता है तो हमारे पाकिस्तान को वहां पर एज हासिल होगा, फाइनल में पहुंच सकते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे आप? आज जो है ना पाकिस्तान हॉकी टीम जूनियर जो अच्छी तरह के बहुत आला खेल रही है, जो मकसद स्कोर हैं जिन्होंने स्कोर करना लड़के वो तो स्कोर करें। आज मैं समझता हूँ फाइनल में अगर आपकी डिफेंस लाइन जो है वो मजबूत होती है, अगर डिफेंस लाइन का देखें आज ही इम्तिहान होना है, उससे पहले तो चले आपने गोल किए हुए थे, एक एक गोल खा लिया, लेकिन जो पाकिस्तान हॉकी जो खेल रही है ना डिफेंस अभी तक नज़र नहीं आए। जो डिफेंडर हैं जो डिफेंस करने वाले ना, आज मैं समझता हूँ अगर उन्होंने डिफेंस अच्छा कर लिया तो पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे सकता है। और जावेद भाई की बात में एक आगे बढ़ाऊंगा, एक दो बात, फिर मेहंदी साहब से बात कीजिएगा आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, इसमें गोल करने के मौके से फ़ायदा उठाना बड़ा ज़रूरी होगा। इसलिए कि देखें 25 के अंदर और डी के अंदर जब इस तरह के सेंसिटिव मैचेस होते हैं ना, क्रूशल मैचेस, तो उसमें मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डी के अंदर आपको फैसला करना होता है कि जो गेंद आपको रिसीव हुई है उसके साथ आपने क्या सलूक करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें गोल करने के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मोहसिन मेहदी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है आज कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और दोनों रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का जूनियर एशिया कप में जो है मुकाबला होना है। रात 9 बजे ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। कैसा देखते हैं इस मैच को? एच अगर हम देखें तो इस मैचेस के हवाले से तो इंडिया को हासिल है, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट में ओवरऑल हम देख लें तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता हुआ इस टूर्नामेंट में नजर आ रहा है। बिल्कुल, प्लान हमें आज अपना सही रखना पड़ेगा, और यकीनन जिस तरह तीनों ही तजिया निगार हमारे साथ कह रहे हैं कि डिफेंस हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है। आज डिफेंस है, अगर हमारा भरपूर तौर पर डिफेंस करने में कामयाब रहा तो इंडिया को हम मैच में ज़रूर शिकस्त दे सकते हैं। मोहसिन मेहदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाजुद्दीन की तरफ आते हैं। रियाज साहब, मोहसिन मेहदी हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त तजिया कर रहे थे पाकिस्तान एशिया कप के हवाले से, हॉकी के हवाले से। थोड़ी सी बात हम अपने 34वें नेशनल गेम्स के हवाले से कर लें। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे
जहां हम देखते हैं कि 19 साल के बाद कोयटा में ये इवेंट मुनक्किद हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जग हसाई का बाइस बनता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर इस इवेंट का। जिस तरह हमने देखा कि जूडो में वहाँ पर जूडो के साथ साथ रस्सा कशी के मुकाबले में जो इवेंट हो रहा था वो ऐसा लग रहा था कि जंगल के अंदर अगर हम देख लें तो वहाँ पर खिलाड़ी जो है आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए नज़र आ रहे थे। और ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और इस सोशल मीडिया के दौर ने शायद पाकिस्तान की इस इवेंट की जग हसाई का मंजर पेश करता दिखाई दे रहा है। देखिए शहजादा, ज़ाती तौर पे तो मैं बड़ा खुश था कि एक तो 19 साल के बाद हो रहे हैं ये इवेंट्स, दूसरे ये कि ये बड़ी खुश आइन बात थी कि वो बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा यानी कोयटा में मुनक्किद हो रहे थे। तो ये देखें ना, जो हमारे जो मतलब सिंध और पंजाब में इस तरह के गेम्स होते रहे, लेकिन जब बलूचिस्तान में होते हैं तो इसकी हमें खुशी इसलिए हुई कि वहाँ पे चूँकि कम मौके मिलते हैं हमारे नौजवानों को बराह रास्त खेल देखने के और उसमें शिरकत करने के। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ थी कि बलूचिस्तान में ये मुकाबले हुए, और वहाँ के ज़ाहिर है पूरा आपने देखा कि वहाँ के जो शायकीन थे, वहाँ के जो लोग थे वो बड़े पुरजोश थे, और उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि वहाँ पे गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं, कौमी गेम्स। तो इस हवाले से तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, खुशाइन चीज़ थी, और बड़ी मतलब ये कि उसे आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये हुआ कि वहाँ जो मुकाबले हुए उसको सही तरह से जो मेरिट थी कौमी गेम्स की उस हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस तरह के मैचेस हों तो उससे पहले एक तो वहाँ पे देखें खिलाड़ियों के दरमियान, टीमों के दरमियान तो झगड़े हुए हैं। ये तो खैर बड़े बड़े वर्ल्ड कप में होते हैं और बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर वहाँ होते हैं तो यहाँ भी हों, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसलिए कि देखें खेल ही एक ऐसा शोबा होता है, और नौजवानों जो खेल में इन्वॉल्व होते हैं उनसे आम लोग जो है ये तवक्को रखते हैं कि उनमें ज़्यादा पेशेंस और टॉलरेंस होगा। इसलिए कि जब वो खेलते हैं और बाज़ औक़ात जीतते जीतते हार जाते हैं तो उनमें ये चीज़ एक सराहियत कर जाती है कि उनमें मतलब मुखालफत को और किसी की फतह को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता रहता है। तो उनमें मतलब टॉलरेंस और पेशेंस की ज़्यादा उम्मीद की जाती है। आप ये देखें कि रेलवे और वापडा के दरमियान जो मुकाबला था, जो आपने कहा कि रस्सा कशी का मुकाबला, तो उसमें देखिए उसके बाद जो मतलब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, इसी तरह से जोडू में जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, अच्छा ये चीज़ें तो अपनी जगह थी। लेकिन आप ये देखें जैसे आपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि वहाँ पे मतलब मार्च पास के दौरान क्या क्या खामियां रह गई, इसी तरह से वहाँ जो मतलब इंतजाम थे वो उस तरह से नहीं होने चाहिए थे जो मतलब कौमी गेम्स के हवाले से जो मेरिट बनती है। पानी नहीं था और चीज़ों लोगों को मतलब ये कि दूसरी चीज़ों की तकालीफ का सामना करना पड़ा। फिर इसी तरह से इब्तिदा में ये मतलब बात आई थी सामने के पूरी तरह से बाज़ टीमों को जो है किट फराम नहीं की गई। तो ये चीज़ें जो हैं जब आप कौमी सतह पर इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट से मतलब इवेंट करा रहे हैं कौमी गेम्स, तो इसका पूरा होमवर्क जो है हमें पहले से करना चाहिए था। और फिर जो एक सबसे ज़्यादा मतलब एक तवज्जो तलब भी बात है, और ये यकीनन जो मतलब ये कि पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ये टीमें सिलेक्ट करते हैं, खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, उनको कम अज़ कम ये देखना चाहिए कि आपके इतने बड़े बड़े कॉन्टीजेंट थे लेकिन आप जो है मेडल नहीं हासिल कर सके, और ज़्यादातर मेडल जो है वो सर्विसेज की टीम। अरे रियाज साहब, इसमें तो एक चीज और भी आ गई है सामने के, जो सिंध की वेट लिफ्टिंग की टीम गई थी वो भी जाली करार पा गई। अब क्या कहेंगे इस पे? देखें यही ना मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिसे देख के खुशी होती है, इत्मीनान होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों से बड़ा दिल ख़राब होता है कि मतलब ऐसी चीज़ें। और अभी जो सिलेक्शन की बात हो रही थी इससे पहले, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब हम खेल रहे होते थे तो वहाँ पर उस वक्त ये बात होती थी कि यार टीम सिलेक्ट हो जाए तो वो तो अलग बात है, जब तक आप जहाज पे नहीं बैठ अपनी सिलेक्शन में यकीन नहीं करना। जहाज साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ 2 अल्फाज कहना चाह रहा हूँ। ये जिन्होंने ये टीमें सेलेक्ट करके, ख़ासकर सिंध की टीम, जितने भी इवेंट्स के मेहमान यहाँ से प्लेयर्स गए हैं और जो इनको देख रहे थे, जिनकी जिम्मेदारियाँ थी, मैं कहता हूँ जैसे ये तमाम वापस आए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर एक कमीशन बने, इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे बड़ी जगह हसाई हमारी सिंध की, खासकर यार जब फ्लैग नहीं है, आप मार्च पास में जा रहे हैं, आपका फ्लैग नहीं है, कौमी फ्लैग, और उसके बाद जो है नेशनल कौमी तराना नहीं बजाया गया, ये क्या तरीका भाई? जैसे ही टीमें आती हैं, इनके जो ऑफिशियल हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका कड़ा एहतसाब होने से कमीशन बना के
बाकायदा कड़ा इस पे एहतसाब होना इंक्वायरी चाहिए। होनी जावेद चाहिए। इकबाल भट्टी साहब बड़ी कौन जबरदस्त बात करेगा? कहेगी। कौन एहतसाब करेगा? कौन करेगा इस पर किसी और नहीं दिन सर, इस पर इंतजार तो बहस करनी करेंगे। पड़ेगी जावेद ना। इकबाल भट्टी साहब आपको टाइम इंतजार हमारे तो पास करनी कम चाहिए है। यार। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।